फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल कॉर्पोरेट सर्विसेज। आइए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है और आइए जानते हैं इसके बारे में कि स्कीम क्या है, इसके पर्पस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है और अदर कंडीशंस क्या है इसकी। अगर हम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सीड फंड स्कीम है क्या। एक्चुअली सीड फंड स्कीम जो होता है वो सीड फंड का मतलब हमें पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट द सीड फंड इज। सीड फंड एक इनिशियल कैपिटल्स होते हैं, उसकी जरूरत हमें वैसे फंड की जरूरत जहां पर यूटिलाइज किया जाए उस फंड को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए या प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए या मार्केट एंट्री के लिए या कमर्शलाइजेशन के लिए। तो इस सब के लिए जिस पैसों का फंड का कैपिटल्स का यूज होता है उसे ही हम सीड फंड बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि सीड फंड स्कीम की क्या जरूरत हुई, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की क्यों जरूरत हुई। जनरली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको इनिशियली कैपिटल्स की रिक्वायर्ड होती है और उस कैपिटल की रिक्वायर्ड के चलते उनको इनिशियल स्टेज पे फंड नहीं मिलता है जो उनको रिक्वायर्ड होता है एट द ताकि उसकी जो एंटरप्राइज है वो ग्रो कर सके। सेकंड कि जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं या वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं उनको नॉर्मली वो उनको फंड नहीं देते हैं वैसे स्टार्टअप को, पहले उनको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चाहिए। जब स्टार्टअप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दे देंगे उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, चाहे वो आपका एंजल इन्वेस्टर हो चाहे वो आपका वेंचर कैपिटल्स हो। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक भी जो वर्किंग कैपिटल देता है वो भी एसेट बैक्ड एप्लीकेशन में देता है। तो बहुत सारी समस्या होती है कि अगर कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आए और उसको ट्रायल फेज में ले तो उसको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं देता है। उस केस में ये एक जरूरत हो गई है कि इस पैसे को दिया जाए ताकि इस प्रोडक्ट को बूम किया जाए, इस सर्विसेज को देखा जाए और उसको फंड की जो रिक्वायर्ड है उसको प्रोवाइड किया जाए। इसी को देखते हुए जो DPIIT है उन्होंने इसको लॉन्च किया है जो, और इसका पर्पस है कि वो वैसे स्टार्टअप जो एलिजिबल हैं वो उसको सीड फंड देंगे ताकि वो अपना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट का ट्रायल्स कंडक्ट कर सके। तो ये इसकी जरूरत है। दूसरा कि अब इसमें एलिजिबिलिटी हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टार्टअप है जो इसमें एलिजिबिलिटी बनती है उनकी। सबसे पहले तो स्टार्टअप को DPIIT से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब हम इसको अप्लाई करने के लिए चाह रहे हैं। जो स्टार्टअप है उसके पास जो बिजनेस मॉडल है वो वैसे बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए जो मार्केट फिट हो, कमर्शलाइजेशन हो एंड स्कोप ऑफ स्केलिंग हो उसमें। इसके अलावा जो स्टार्टअप है वो अपने जो प्रोडक्ट और सर्विस में उस टेक्नोलॉजी का यूज करता हो या वो बिजनेस मॉडल का यूज कर सकता हो या वो मेथोडोलॉजी का यूज करता हो जिसके थ्रू वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, जो प्रॉब्लम को वो टारगेट कर रहा है। इसके अलावा जो वो स्टार्टअप हो वो 10 लाख से ज्यादा मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिला हो उसको गवर्नमेंट से, और जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वैसे स्टार्टअप को जिसके पास इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं उस सेक्टर में, जैसे सोशल इम्पैक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस है, वाटर मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, रेलवेज है, ऑयल है, गैस है, बायोटेक्नोलॉजी है, फूड इंडस्ट्री है एंड टेक्सटाइल्स है एंड सो मैनी। तो उस सब को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो स्टार्टअप के पास एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस होंगे इस सेक्टर के लिए। और इसके अलावा जो स्टार्टअप है वो सीड फंड जो मिलेंगे उनके 2 फॉर्म में, या तो उनको ग्रांट के रूप में होगा या डेट के रूप में होगा, वो एज पर गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम होंगे। आइए अब समझते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी कौन है, उनकी जिम्मेवारी क्या है और उनका वर्क क्या है। जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है उनका कंस्टिट्यूट किया गया DPIIT के द्वारा और उनका जो रोल है वो है आपका एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग करना किस चीज का, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का। इसके अलावे वो इवेलुएट एंड सेलेक्ट इंक्यूबेटर्स को करते हैं, वो अलॉटमेंट होता है सीड फंड का,
और वो वर्क प्रोग्रेस भी मॉनिटर करते हैं, और जहाँ कहीं भी उनको ज़रूरत हो वो मेजर जो ज़रूरी आवश्यकता है मेजरमेंट का, उसको वो कर सकते हैं, ताकि जो इसकी जो फंड है उसको इफेक्टिव रूप से यूटिलाइज किया जाए, और उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है स्टार्टअप इंडिया सी फंड स्कीम का, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो। तो ये सब चीज ये है जो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है, जिसमें एडवाइजरी एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है, इसके गाइडलाइंस हैं, और ये स्टार्टअप इसके लिए एलिजिबल है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आया होगा, और कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो इंफॉर्मेटिव आपके लिए, वो आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।